केरला भारत का वो राज्य जिसे इंग्लिश में गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं, यानी भगवान का घर। भारत के सबसे दक्षिण में बसे इस राज्य में कई चीजें मशहूर हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, कलारिपयट्टू, यहाँ की बारिश, कॉफी गार्डन्स, बैक वाटर्स और उस पर चलती हाउस बोट्स। ये बैक वाटर्स दरअसल केरला के शहर एलेपी में हैं, जिनमें सैर करने दुनिया भर से लोग आते हैं। ये हाउस बोट्स कई लोगों के लिए मनोरंजन और आराम का नाम है, तो कई लोगों के लिए जीवन यापन का साधन। और इनमें से एक खूबसूरत हाउस बोट के मालिक हैं पॉल जॉनसन। पॉल का घर एलेपी में लक्षद्वीप सी के किनारे है। ये एक बस्ती है जिसमें ज्यादातर ऐसे लोगों का घर है जिनकी रोजी रोटी समुद्र से चलती है, जैसे मछुआरे, नाविक और हाउस बोट्स के मालिक। पॉल का भरा पूरा परिवार है। उनके बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 2 बेटे, 14 साल का फिलिप और 12 साल का जोसेफ। फिलिप और जोसेफ दोनों बहुत ही होनहार हैं। वो खुद तो खेल कूद में माहिर हैं ही, साथ ही अपनी बस्ती में रहने वाले और बच्चों को भी कई तरह के खेल सिखाते हैं। रोज शाम को स्कूल से आने के बाद दोनों भाई साइकिल लेकर निकल जाते हैं और सभी बच्चों को इकट्ठा करके खूब दौड़ भाग और कसरत करते हैं। शायद इसी वजह से वो अपने पड़ोसियों को एक बहुत बड़ी अनहोनी से बचा पाए। बात कुछ महीने पहले की है। फिलिप और जोसेफ रोज की ही तरह अपने दोस्तों के साथ साइकिल चला रहे थे। ये उनका रूटीन था कि वो पार्क के चारों ओर चक्कर लगाते और रेसिंग भी करते। उस दिन साइकिल चलाते चलाते वो सब थक गए, तो विश्राम करने के लिए वो राजन के घर के बाहर खड़े हो गए। राजन 10 साल का था और अपने माता पिता और 2 साल के भाई के साथ रहता था। उसके पिता नाविक थे, इसलिए वो सारा दिन बाहर ही रहते थे। उस समय घर में केवल राजन की माँ थी, जो कुछ दिन पहले बाथरूम में फिसल गई थी और उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा था। उन सबको प्यास लगी थी, तो जोसेफ ने राजन से कहा, राजन, जरा अपने फ्रिज से 1 बोतल ठंडा पानी ले आओ, बहुत प्यास लगी है। अरे ठंडा पानी नहीं राजन, तुम रूम टेम्परेचर का ही पानी लाना। जब पसीना आए तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाती है। फिलिप बोला। हाँ हाँ रुको, मैं अभी लेके आया। इतना कहकर राजन अंदर चला गया। फिलिप, जोसेफ और बाकी दोस्त उनका इंतजार करने लगे। बस 2 ही मिनट हुए थे कि अचानक राजन और उसकी माँ की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। राजन, तुम भागो यहाँ से, जल्दी जाओ राजन। उसकी माँ ने कहा। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। राजन भी चिल्लाते हुए बोला। ये सुनकर फिलिप और जोसेफ साइकिल बाहर छोड़कर घर के अंदर भागे और किचन में घुसे। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बहुत तेज गैस की बदबू आ रही थी, साथ ही सिलेंडर ने आग पकड़ ली थी। राजन अपने भाई को पकड़ के खड़ा था और हड़बड़ी में उनकी माँ वहीं फिसल गई थी। फिलिप समझ गया था कि सिलेंडर में आग लगने का मतलब है कि ये सिलेंडर किसी भी समय ब्लास्ट कर सकता था। उसे पता था सब लोग तो भागकर बाहर चले जाएंगे, लेकिन राजन की माँ को उठाकर सहारा देकर बाहर लाना होगा। उसने जोसेफ से कहा, जोसेफ, तुम राजन और कृष्ण को लेकर दूर चले जाओ। आसपास के लोगों को चिल्लाकर घर से बाहर निकलने को कहो, जल्दी। लेकिन फिलिप, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जोसेफ ने कहा। जाओ जल्दी जोसेफ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आंटी को सहारा देकर बाहर लाता हूँ। जोसेफ ने ऐसा ही किया। दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर वो बाहर चिल्लाता हुआ भाग रहा था। सब लोग घर से बाहर निकलो, सिलेंडर ने आग पकड़ी है, जल्दी बाहर निकलो। उसकी आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। इधर फिलिप राजन की माँ को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रहा था।
वो जैसे ही थोड़ा उठती फिर से गिर जाती। फिलिप को पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था। किसी तरह उसने राजन की माँ को उठाया और सहारा देकर जल्दी जल्दी बाहर की ओर लेकर जाने लगा। जैसे ही वो दोनों घर के गेट पे पहुंचे, जोर से धमाके की आवाज आई। सिलेंडर ब्लास्ट हो चुका था। किचन की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिलिप और राजन की मां सही सलामत घर के बाहर पहुंच चुके थे। फिलिप और जोसेफ की बहादुरी और फुर्ती की वजह से सबकी जान बच गई थी। अब तक पूरी बस्ती के लोगों के साथ साथ फिलिप और जोसेफ के माता पिता भी वहां आ गए थे। अपने बेटों की बहादुरी की बात सुनकर दोनों गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। सब पड़ोसी दोनों भाइयों की वाहवाही कर रहे थे और राजन की मां रो रो कर फिलिप की मां को धन्यवाद कर रही थी। ये बात इतनी मशहूर हो गई थी कि अगले दिन फिलिप और जोसेफ का नाम अखबार में आया, जिसमें उनकी बहुत तारीफ लिखी थी। साथ ही वहां के नेता ने भी उनकी बहुत सराहना की और कहा कि वो 26 जनवरी को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार के लिए उन दोनों के नाम का सुझाव देंगे।